हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन। सो लास्ट के वीडियो में मैंने थर्मोडाइनमिक्स के बाद डायरेक्टली वेव ऑप्टिक्स ले लिया था, क्योंकि वो जो है वो चैप्टर पहले से ही प्रिपेयर्ड था, वो शेड्यूल्ड था, इसलिए मैंने वो चैप्टर कवर किया। सो आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेशंस। तो इसके भी 2-3 पार्ट्स कुछ होंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ नहीं कवर कर सकता, नहीं तो वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा और साथ में वो बोरिंग भी उतना होता चला जाएगा। सो ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 3 से 4 स्लाइड का ये वीडियो है, तो आप पूरा देखिए, इसको बीच में स्किप मत करिएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहे तो कनेक्ट हो सकते हैं हमसे इंस्टाग्राम पर, ये मेरी आईडी है, पर्सनल आईडी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक हम लोग समझ लेते हैं ऑसिलेशन का आपका जो होता है वो क्या होता है। पीरियोडिक मोशन आपको समझना होता है उसमें। सो इसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। सो इसका देख लेते हैं थ्योरेटिकल क्या है। एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी कोई भी इंटरवल हो, अब मान लीजिए कि आप एक्स और वाई एक्सिस कंसिडर कर लीजिए, साइनोसॉइडल वेव हो गया आपका। सो कोई भी एक ऐसा कुछ रैंडमली आप इमेजिन कर लीजिए, तो जो कोई भी एक जो भी वेव हो गया वो मोशन में है सपोज, और वो रिपीट करता है उसी वेव में, उसी सेम पोजीशन में, तो मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद वो सेम वही चीज़ जो है ऑसिलेट होना, यानी कि रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। A body performing periodic motion goes on repeating the same set of movements. The time taken for one such set of movement is called the period or periodic time. At the end of each set of movements, the state of body is the same as that of beginning. यानी क्या होता है, रिपीट होने के बाद भी जो उसका स्टेट है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि जो मोशन है, जो कंटिन्यू मोशन है विद डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वो रिपीट होता है तो सेम एनर्जी के साथ वो रिपीट होना चाहिए। यानी जब भी बैक ट्रेसिंग होता है तो सेम एनर्जी होना चाहिए उसमें, यानी कि कोई भी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसमें। ओके, सो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ द अदर प्लैनेट अराउंड द सन। करेक्ट है, वो ऑर्बिटल जो है उसका एक ही ऑर्बिट रहता है, उसके कम ज़्यादा नहीं होता। यानी इन किलोमीटर्स की हम बात करें तो वो फिक्स्ड ऑर्बिट रहता है, डिस्टेंस जो है उसका। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, सो यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑन द पीरियोडिक मोशन। यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो भी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पर यूनिट टाइम, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब भी कंप्लीट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक मोशन। सो ये स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, ये सबसे आपका बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। तो यहाँ पे आपको 3 कंडीशन दिया हुआ है, स्ट्रेच, रिलैक्स और कॉम्प्रेस्ड में। सो ये अगर पूरे ऑसिलेशन में आपको समझना हो ये चैप्टर में, तो ये एग्जांपल आपको समझना पड़ेगा। और इसका जो है वेटेज भी अच्छा है, मतलब सिर्फ एक यही क्वेश्चन का डिमांड ज़्यादा है इसमें। सो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, इसका डायग्राम भी बनाओगे तो आपके आंसर्स में जो है वेटेज बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे 3 कंडीशन है, स्ट्रेच कंडीशन, रिलैक्स और कॉम्प्रेस्ड कंडीशन। ये तीनों भी आप समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। मान लीजिए ये ऐसा कुछ सरफेस ले लिया आपने, और यहाँ पे जो स्प्रिंग है इसको टाई कर दिया, सॉरी। सो यहाँ पे जैसे ही आपने फिक्स कर लिया, और उसके बाद जो है ये ब्लॉक या इसको कार कंसिडर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जो कि इस मोशन में आगे बढ़ रहा है, राइट। सो ये आप देख रहे हो, इसमें टेंशन बढ़ रहा है, ये जो भी है ना, तो इसमें डिस्टेंस जो है आपस में वो भी बढ़ते जा रहा है। हर एक, ये देखिए स्फेरिकल जो कर्वलेट से यहाँ पे उसके बीच में डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और इसमें जो है टेंशन भी इंक्रीज़ होगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ये देखो, ये इसका ओरिजिनल स्पेस था, यहाँ पे ब्लॉक था इस पोजीशन पर, और ये इतना डिस्टेंस मूव हुआ, तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्स डिस्टेंस। और ये जो सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। सो यहाँ पे फोर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, -k ऑफ x। तो k आपका जो भी है यहाँ पे कॉन्स्टेंट या आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे, और ये x जो है आपका जो डिस्टेंस है, -k ऑफ x आपका डिस्टेंस है। ओके, अभी ये F इज इक्वल टू 0 एक कंडीशन है, दूसरा आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस हो गया, रिलैक्स स्टेट हम बोल सकते हैं, जहाँ पे एज इट इज़ आपका कंडीशन है। कॉम्प्रेस स्टेट कैसा होता है आपका, अभी ये टूवर्ड्स द वॉल, यहाँ पर जो है यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। फर्स्ट स्टेट में कैसा था, राइट डायरेक्शन में था, यानी कि आगे के डायरेक्शन में, और जो लास्ट स्टेट है आपका उसमें कैसा है, लेफ्ट साइड है, या आप बोल सकते हो बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो इसमें कैसा होगा आपका, ये कॉम्प्रेस्ड स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपका जो है
यहाँ पे इस केस में जो है ये भी पॉजिटिव डिस्टेंस है, पॉजिटिव डिस्टेंस ऑफ एक्स है, इतना डिस्टेंस अगर ये एलोंगेट होता है तो, और कॉम्प्रेस होता है तो ये क्या हो गया, निगेटिव डिस्टेंस ऑफ एक्स हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे, या तो आप इसको डिफाइन मतलब जैसा आपका क्वेश्चन है आप उस हिसाब से लिख सकते हो। तो ये स्टेट को आप कैसे लिख सकते हो, एफ इक्वल्स टू माइनस के ऑफ एक्स। अभी आपका एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो आपको मोशन भी बहुत टाइप के है, पता होगा आपको भी, रोटेशनल मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। तो हम जो इसमें पढ़ रहे हैं वो हार्मोनिक मोशन है बेसिकली। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, साउंड वेव का भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यानी कि एक पर्सन खड़ा है, मान लीजिए कि इधर पहाड़ वगैरह पे खड़ा है वो, और उसने एको वॉइस किया, तो ये एको वॉइस भी आपका क्या हो गया, ये एक टाइप का जो है ये हार्मोनिक मोशन आप बोल सकते हो। ये सेम मोशन के साथ आपको ये रिपीट भी आता है, यानी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ जो है ये आपको रिपीट भी आता है। तो एक ये आप एग्जांपल समझ सकते हो ऑसिलेशन के इसमें। बाकी जो मैंने आपको बताया मून का हो गया आपका, मतलब लाइक अर्थ या जो भी प्लैनेट के अराउंड जो भी है मून घूमते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, तो वो भी एक टाइप का आपका मोशन हो गया, जिसमें आप कोई भी वैल्यू लूज नहीं करते हो, तो वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ जो है रिपीट होता है, बैक ट्रेस होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। सो इन अ लीनियर simple harmonic motion, the force is directed towards the mean position. So force is directed toward the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement of the body from mean position. So यहाँ पे जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखा वो भी आप समझ लीजिए ना, ये भी एक हार्मोनिक मोशन का ही एग्जांपल था जो हमने स्प्रिंग मास का देखा था, ऑसिलेटर का। सो यहाँ पे क्या लिखा है वही चीज़ को डिफाइन किया है, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सो अभी आपको इनमें रिलेट करना है तो कुछ कांस्टेंट तो होगा ही। सो एफ इज इक्वल्स टू माइनस के ऑफ एक्स, इस तरीके से लिखेंगे बराबर। सो के क्या है यहाँ पे, जो ये के वाला है, ये के स्ट्रक्चर, ये फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, है तो आखिर कांस्टेंट ही, बट काय का कांस्टेंट है, ये फोर्स का कांस्टेंट है, राइट। सो एंड एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहाँ पे आपका ब्लॉक रखा हुआ है और ये ओरिजिनल पोजीशन है मान लीजिए, तो इसको कंप्रेस किया तो ये वाला ऐसा ये कंप्रेस हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, ये आपका एक्स डिस्टेंस हो गया। या अगर आप एलोंगेट भी करते हो, इसको पुल करते हो, तो ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर होता है, तो ये प्लस एक्स हो गया, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो बराबर। सो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे एक्स जो हो जाता है ये वेरिएबल हो जाता है, एक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और ये मैटर होता है, क्योंकि ये मैटर लाइक ये आपका इक्वेशन में इसका वैल्यू मैटर करता है। और एफ आपका यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो एम ए से। सो आप इसको इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका कुछ वैल्यू मिल जाएगा। सो के का वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, के का वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो माइनस एम ए अपॉन एक्स लिख सकते हो। सो एम ए क्या हो जाता है आपका एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको, केजी सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, राइट। सो ये आपका ऐसा यूनिट निकल के आ जाएगा, किसका आएगा, आपका फोर्स कांस्टेंट का। फोर्स कांस्टेंट बोले तो क्या हो गया, के की वैल्यू हो गई, राइट। तो इस तरीके से आपको जो है ऐसा यूनिट डायमेंशन सबका आना चाहिए, तो आप इसको इजीली लिख सकते हो। उसके आगे हमें क्या देखना है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय। सो वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, कोई भी लाइक आपको नेट कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, डी बाई डी टी यूज़ करके कैलकुलेट करोगे। ओके, सो कैसे लिखोगे इसको, डी एक्स बाई डी टी। एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हो आप, डी वी बाई डी टी लिखते हो बराबर। सो आप डी वी बाई डी टी को और मैनिपुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, डी 2x बाय डी टी स्क्वायर, यही मिलेगा ना टर्म, तो आपका यही होगा। मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन होता है। तो आप इसको एक्सेलरेशन के टर्म को डायरेक्ट लिख सकते हो, d2x बाई डी टी स्क्वायर, ये टर्म लिख सकते हो, राइट। ओके, सो आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे 4 इन 3 को, तो क्या मिल जाएगा आपको, पहले वाला टर्म हमारा जो था वो, तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन का है, तो हम इसको डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। तो माइनस के एक्स आपका हो गया, यहाँ पे फोर्स, ये फोर्स कांस्टेंट इनटू एक्स हो गया, और ये जो हमने अभी मैनिपुलेट किया, तो इसको शिफ्ट करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम एक्स इक्वल्स टू 0, राइट। सो सब्स्टिट्यूट करना है आपको के बाय एम का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से। सो वेर ओमेगा आपका जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सो आप इसको कैसे लिख पाओगे, बाद में आप इसको लिखोगे सिंपली ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर, क्योंकि के बाय एम क्या है आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे, तो आप इसको क्या लिखोगे, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये जो है आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ पे ये समझ लीजिए आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। और अगर आपको जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूछा जाएगा तो आप समझ लीजिए ये जो चीज़ है कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, सो अगला है हमारा स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या क्या कंडीशन लगता है। तो पहला कंडीशन है ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज अबाउट द फिक्स पॉइंट, यानी फिक्स पॉइंट पर आके उसको मिलना है और वापस बैक ट्रेस होना। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज अबाउट द फिक्स पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा द नेट फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। द पार्टिकल कम बैक टू द फिक्स्ड पॉइंट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, हार्मोनिक ऑसिलेशन और नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के भी दो टाइप हो गए आपके, हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक आप बोल सकते हो। सो ऑसिलेशन, हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दैट ऑसिलेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अ सिंगल हार्मोनिक मोशन सच एज x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी और x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। नॉन हार्मोनिक मोशन आपका क्या होगा, ये उस टाइप का ऑसिलेशन है जो एक्सप्रेस नहीं किया जाता SHM में, यानी एक SHM होता है जिसमें आप हार्मोनिक ऑसिलेशन बोल सकते हो, दूसरा जो होता है नॉन है, क्या बोलेंगे उसको, नॉन SHM, यानी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता वो। सो वो क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर हार्मोनिक ऑसिलेशन सच एज a sin ओमेगा टी प्लस a sin स्क्वायर ओमेगा टी। दो अलग अलग मोशन हो गए, राइट। सो ये एक हाइब्रिड आप बोल सकते हो। बेसिकली ये आपको सिंगल वही यूनिट वही वेरिएबल मिल जाएंगे आपको, खाली ये साइन का कॉस रेशियो चेंज होएगा, बट इसमें आप पावर भी चेंज होता हुआ देख रहे हो। तो ये आपका नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं, अगर मान लीजिए कम एनर्जी के साथ जो है वेव यहाँ पे प्रोसीड कर रहा है तो हो सकता है कि डबल एनर्जी के साथ आप पे रिटर्न है, तो वो केस में आपका क्या हो जाता है, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन उसको बोल सकते हो आप लोग। तो थैंक यू गाइज, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही जो है आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो। और जो भी आपका कमेंट्स और सजेशन रहेगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो थैंक यू एंड बाय बाय।